बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके हमने ट्रू और फॉल्स जो है वो बताने हैं। ठीक है, हम आते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है, हमें पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, हमने उनको सॉल्व करके बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, √-3 है, डॉट है, साइन नहीं है कोई, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये। ठीक है, और माइनस का 3 है, फिर अंडर रूट है। उन्होंने बोला है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल राइट हैंड साइड के आएगी, तभी हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगर माइनस, हम इसको सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं अभी -1 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 3 से करवा देते हैं। अगर 3 को हम -1 से करवाएंगे तो हमारे पास माइनस का 3 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम इस तरह लिख देते हैं इसको। नेक्स्ट हम इसको भी इस तरह -1 मल्टीप्लाई √3 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल आना चाहिए जी 3 के इक्वल। ठीक है, अब हमने क्या करवाना है, अब हम ये वैल्यूज़ जो है वो अलग-अलग करेंगे, इनके ऊपर अलग-अलग स्क्वायर रूट जो है वो अप्लाई करवाएंगे। हम लिखते हैं -1 स्क्वायर रूट, दरमियान में डॉट आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √3 आ जाएगा, उसके बाद -1 स्क्वायर रूट आ जाएगा, उसके बाद फिर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और इसका आंसर जो है वो 3 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, अगर वो इक्वल नहीं आएगा तो वो फॉल्स होगी स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास -1 जो है, -1 का स्क्वायर रूट वो इक्वल होता है अभी -1 के। ठीक है, हमने पीछे स्टेटमेंट जब कम्प्लेक्स नंबर्स की पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि -1 जो है, -1 का स्क्वायर रूट होगा तो वो अयोटा के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम -1 की जगह पे अयोटा की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। हमने इधर लिख देना है कि ये अयोटा के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट आ गया 3, डॉट ये भी आ गया अयोटा के इक्वल, और इधर आ गया √3 और इक्वल है ये 3 के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भी, हमारे पास i और i को अयोटा 2 है, हम इनको मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स होती हैं वो ऐड होती हैं। ठीक है, ये 1 है और ये 1 है, ये हो गया जी हमारे पास अयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद √3 है, स्क्वायर रूट 3 है, इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम करते हैं, ये इक्वल आएगा अगर 3 के तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। ठीक है, अयोटा स्क्वायर आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, उसके बाद डॉट है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया जी 3। ठीक है, ये 3 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम -1 से, तो हमारे पास आ जाना है ये -3 इक्वल 3 के। जो -3 है, साइन हमारे पास माइनस आ गया है, हमें पता चल गया है कि ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ठीक है, अगर हमारे पास ये +3 आती तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होनी। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास अयोटा 73 = -1 है। ठीक है, ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2। उसमें देखते हैं, हमने सबसे पहले ये ऑड नंबर है, हमने सबसे पहले इसको इवन नंबर में शिफ्ट करना है। मैं लिखती हूँ अयोटा की पावर 72 और ये अयोटा की पावर होगी 1, 72 और 173 के इक्वल आ गया, और ये हमारे पास आ गया जी माइनस का अयोटा आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने 72 को 2 पे डिवाइड करके देख लेते हैं भाई ये किससे सॉल्व होगा। 2 3 6, उसके बाद 7 में से 6 1 2 और 2 6 12 आ जाना है। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। हम लिखेंगे अयोटा की पार, अयोटा का स्क्वायर हमने अंदर ही रखना है, ये 36 पार आई, और ये हमारे पास आ गया अयोटा = अयोटा। अयोटा स्क्वायर हमारे पास होगा जी -1 के इक्वल, और -1 की पार है जी 36 हमारे पास इवन नंबर है, इसलिए जो -1 है ये पॉजिटिव में चेंज होएगा, इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। 1 डॉट
आई की पावर आई आया, सॉरी माइनस आई के, ये हमारे पास प्लस का आई आया है ना कि इक्वल माइनस आई के, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो भी हमारे पास होगी है फॉल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अभी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हम लिखते हैं, पार्ट नंबर 3 में कहा हुआ है उन्होंने अयोटा की पावर 10। ठीक है, पार्ट नंबर हम 3 लिखने लगे हैं, हम लिखते हैं पार्ट नंबर 3। अयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1 के इक्वल। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 10 जो है ये इवन नंबर है, हम इसको इवन नंबर हमें दिया हुआ है, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। अयोटा की पावर 2 लगाई और 2 5 ज़र होता है हमारे पास 10। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है, 2 5 ज़र होता है हमारे पास 10, हमने लगाया जी इक्वल -1 के, कहते हैं आंसर आना चाहिए। हम इसको सॉल्व करते हैं, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने लगाया जी -1 की पावर 5 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का 1 और इसकी पावर जो है ऊपर वो हमें दी हुई है ऑड नंबर में, ऑड नंबर में है तो माइनस जो है वो साइन जो है वो माइनस का 7 आएगा और इक्वल आ गया माइनस के 1 के साथ। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है जी ट्रू। ठीक है, हम लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आ गई है। हम आते हैं अभी पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के उन्होंने बोला है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6i प्लस आई स्क्वायर इज -1 प्लस 6i। अच्छा, हमने कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास होते हैं a प्लस बी आई की फॉर्म में, ये हमारे पास मतलब पहली वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी, उसके बाद दूसरी वैल्यू एक नंबर रियल का एक नंबर इमेजिनरी का होगा, तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करके हमने ये आंसर लेके आना है। ठीक है, हम लिखते हैं लेट करते हैं हम z इज इक्वल्स टू -6i प्लस का आई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया -6i प्लस का आई स्क्वायर। अब देखें z इज इक्वल्स टू -6i आ गया प्लस का अयोटा स्क्वायर की जगह आ गया हमारे पास -1। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट की है हमने, z इज इक्वल्स टू -6i और माइनस का हमारे पास आ गया 1। हमारे पास रियल नंबर जो है वो फर्स्ट पे होते हैं, हम रियल नंबर को पहले लिख देंगे, z इज इक्वल्स टू -1 और माइनस का 6i, देन हम लेंगे इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, हम इसका कॉन्जुगेट लेके देखते हैं कि हमारे पास जो है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इस वैल्यू का हमारे पास इसके इक्वल आता है। z बार हमने लिया तो हमारे पास आ गया जी -1 -6i का भी बार। ठीक है, कॉन्जुगेट लेते हैं इसको, इसका आंसर सामने लिख देते हैं, z बार हमारे पास आ गया है जी -1 प्लस का 6i, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गई है जी ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आ गई है। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आई एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। ठीक है, पहले कहते हैं हमने इसका डिफरेंस निकालना है, z हमें दिया हुआ है a प्लस बी आई, हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में हमने अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। ठीक है, देन हमने उसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मीन्स हमने इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, हमें दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आई। ठीक है, ये हमने लिखा। उसके बाद हमने इसका लेना है जी कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट का डिफरेंस है ना, हम लिखेंगे a प्लस बी आई का भी कॉन्जुगेट, बार शो करा रही है कि हम उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। ठीक है, z बार इज इक्वल्स टू a माइनस बी आई, हमारे पास कॉन्जुगेट ये आ गया। उसके बाद हमने इनका लेना है भी डिफरेंस, हम डिफरेंस z में से माइनस करवाएंगे z बार को। ठीक है, हम लिखते हैं a प्लस बी आई और दरमियान में साइन है माइनस का, हम लिखते हैं जी a माइनस बी आई। ठीक है, उसके बाद देखें a प्लस बी आई आ गया, माइनस जो है वो अंदर अप्लाई हुआ तो हमारे पास माइनस प्लस माइनस का a आ गया, माइनस और माइनस प्लस हुआ है, प्लस का b आई आ गया। ठीक है, आप देखें उन्होंने बोला था रियल नंबर्स, लेकिन इसमें इमेजिनरी नंबर्स निकल रहे हैं, ये प्लस का a और ये माइनस का a हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 और ये 1 हमारे पास आ जाना है 2bi। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर और कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का डिफरेंस जो है वो हमारे पास रियल नंबर नहीं बल्कि इमेजिनरी नंबर्स का पार्ट आया। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स आए, हम लिख देंगे कि ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं।
हमारे पास पार्ट नंबर 6 है अभी। इफ़ a-1 ब्रैकेट है -b+3i इज इक्वल टू 5+8i। देन हमने इसके आंसर्स निकालने। a हमारे पास 6 के इक्वल आना चाहिए और b हमारे पास -11 के इक्वल आना चाहिए। हमने लिखना है जी a-1, ठीक है, और माइनस इंटू b-3i आयोटा, उसके बाद इक्वल है ये 5+8i के इक्वल, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। a-1 एज इट इज आ गया, माइनस ये जो है और i जो है, आयोटा जो है, ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हम इसको करवाते हैं, -bi आ जाएगा और माइनस और माइनस प्लस का 3i आ जाएगा, ठीक है। हमने माइनस को भी अंदर अप्लाई करवाया और आयोटा को भी अंदर अप्लाई करवाया। उसके बाद है इक्वल 5+8i, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करवाना है जी, कांस्टेंट में से कांस्टेंट वाली वैल्यूज रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। हम लिखते हैं जी a-1 इक्वल की साइड पे a-1 इज इक्वल है हमारे पास 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी माइनस का bi है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया, सॉरी ये प्लस से साइन, तो प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा इधर। ये हमारे पास माइनस का bi माइनस का 3i इज इक्वल्स टू 8i आ गया, ठीक है। ये वाला आंसर, सॉरी ये वाली वैल्यू लिख ली, इक्वेशंस बना लिए। उसके बाद देखें a इज इक्वल्स टू -7, उधर जाके इक्वल की दूसरी साइड पे जाके हमारे पास ये +1 हो गया, 5 और 1 हमारे पास आ गया 6। a का आंसर ठीक आ गया, a इज इक्वल्स टू हमने 6 फाइंड करना था। उसके बाद हमने b का आंसर निकालना है, -bi इज इक्वल्स टू 8i। अब ये देखिए इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 3i आ गया। 8 और 3 11 होते हैं, 11i आ गया। उसके बाद इक्वल की साइड पे bi है माइनस का, i से i वाली वैल्यू कैंसिल आउट हुई। उसके बाद b इज इक्वल्स टू ये माइनस जो है इसके साथ आके लग गया, ठीक है। हमने आंसर्स निकाल लिए, a इज इक्वल्स टू 6 और b इज इक्वल्स टू -11, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, ठीक है। हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a+bi वाली फॉर्म है, ठीक है, एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नेगेटिव रियल नंबर्स। हमने सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर लिखना है, ठीक है, देन हमने उसका कॉन्जुगेट लेना है, उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है। हम लिखते हैं z इज इक्वल्स टू, z हमारे पास है जी, हमने किया जी a+bi, ये हमारे पास आ गया जी कम्प्लेक्स नंबर। देन हमने इसका लिया कॉन्जुगेट z बार इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया जी a-bi। अब हमने इसको क्या करवाना है, प्रोडक्ट इनका लेना है, कम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का। जब हम ये करवाएंगे तो वो कहते हैं हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर आए, ठीक है। हम देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। हमने z को करवाया जी z बार से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया जी, हम लिखते हैं a+bi और a-bi, ठीक है। ये हम इनको मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं z इंटू z बार है, तो हम इसको सॉल्व करवाते हैं। a को a से करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा जी a का स्क्वायर। उसके बाद प्लस और माइनस माइनस a-bi वाली फॉर्म आ गई है। उसके बाद प्लस a-bi आ गया, प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर और i का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दी है, ठीक है। हम इन मल्टीप्लाई करवाया है, a को a से मल्टीप्लाई करवाया है, a को फिर -bi से करवाया है, फिर bi को a से करवाया है, प्लस और माइनस माइनस b स्क्वायर और i का स्क्वायर हुआ है। ये हमारे पास माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास रियल नंबर z इंटू z बार जो है वो आया आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और योटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आंसर बन रहा है a स्क्वायर माइनस और माइनस हमारे पास आ गया प्लस का b स्क्वायर। z इंटू जी बार हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट नंबर का हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर आया है। ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगी है, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
express each complex number in the standard form a plus bi complex number है when a and b are real numbers। ठीक है, a and b are real numbers। उन्होंने बोला है complex number को हमने simplify करवाना है। हम लिखते हैं 2 plus 3i प्लस 7 माइनस 2i। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, हमने इसको सॉल्व करवाना है। देखिए हम लिखेंगे इक्वल 2 प्लस 3i, ठीक है, प्लस अंदर अप्लाई करवाएंगे, प्लस का 7 आ जाएगा, प्लस और माइनस हमारे पास माइनस का 2i आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इमेजिनरी वाली वैल्यू जो है वो इमेजिनरी वाली में से, अयोटा वाली वैल्यू अयोटा में से सॉल्व होगी, कांस्टेंट वाली वैल्यू कांस्टेंट में से सॉल्व होगी। हमने क्या लिखना है 2 प्लस 7, उसके बाद 7, उसके बाद आएगा प्लस का 3i और माइनस का 2i आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी प्लस का 3i और माइनस का 2i। अब 7 और 2 हमारे पास होते हैं 9, उसके बाद 3 में से माइनस जो 1 हम 3 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, हम लगा देंगे इधर प्लस का i। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी इसका आंसर। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं, सबसे पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, हम चलते हैं इनकी तरफ। 2 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने 5 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाना है 10। देन हमने 2 को 8 के साथ 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, हमारे पास आ जाना है 8i। हमने -3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, हम -3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस का 7 3 21 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 3 12i आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट हमने इसे नेक्स्ट करना है, हमने 10 माइनस का 21 आ जाएगा, प्लस का 8i और माइनस का ही 12i। ठीक है, अब 21 में से हम माइनस करवाएंगे 8 को, बड़ी वैल्यू के साथ साइन है, हम माइनस का 21 से -10 करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 11। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने 8i में से -12i निकालना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 4i। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास माइनस इंटू -3 प्लस 5i माइनस 4 प्लस 9i। ठीक है, अब हमने माइनस जो है बाहर ब्रैकेट के, हमने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, हम करवाते हैं इसको, माइनस और माइनस हमारे पास आ गया जी ये प्लस का 3। ठीक है, ये प्लस का 3 आ गया, प्लस और माइनस हमारे पास हो गया माइनस, माइनस का आ गया 5i। उसके बाद ये माइनस अंदर अप्लाई हुआ तो माइनस का आ गया 4, माइनस और प्लस माइनस ये आ गया जी 9i माइनस का। ठीक है, अब हमने कांस्टेंट वाली वैल्यू जो है वो एक साइड पे लिखते हैं, हम लिखते हैं 3 माइनस 4 माइनस का 5i और माइनस का ही 9i लिखा। ठीक है, अब 4 में से 3 हम माइनस करवाएंगे, बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है वो माइनस का है, वो इसलिए साथ लगेगा, माइनस का 1 आ गया, और 9 और 5 हम करते हैं माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाना है, हम लिखते हैं 9 माइनस का 9 है और माइनस का ही 5 है, तो ये हमारे पास आ गया जी माइनस का 14i। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 जो है वो उसका सॉल्व हो गया, माइनस का 1 और माइनस का 14i। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर हम चलते हैं अभी 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 हम देखते हैं 2i का स्क्वायर है, 2 अयोटा स्क्वायर प्लस 6 अयोटा का क्यूब है, प्लस 3 अयोटा की पावर 16 है, माइनस 6 अयोटा की पावर 19 प्लस 4 अयोटा की पावर 25। ठीक है, जो ऑड नंबर्स हैं सबसे पहले हमने इनको इवन में शिफ्ट करना है, इक्वल 2 अयोटा स्क्वायर है। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं, प्लस 6, इसको भी ये ऑड नंबर है, इसको स्क्वायर में किया, अयोटा स्क्वायर किया और अयोटा लगा दिया। ठीक है, ये तीन नंबर्स कंप्लीट हो गए, प्लस नेक्स्ट 3 अयोटा की पावर 2 लगाई और 8 2 होता है हमारे पास 16। उसके बाद -6 अयोटा की पावर 1 हमने की जी 18 और 1 हमारे पास आ गया जी अयोटा, तो ये होगी 19, इवन नंबर हमने किया। उसके बाद हमने किया जी 4 अयोटा की पावर है हमारे पास 25,
4 लगाया, अयोटा की पावर हमने लिखी जी 24 और ये हमारे पास आ गया अयोटा। इस स्टेप में हमने सबको ऑड से इवन नंबर्स में शिफ्ट किया है, ठीक है। उसके बाद हमने करवाना है माइनस का 2 आ गया प्लस 6 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया और ये हमारे पास आ गया अयोटा प्लस 3 इंटू ये भी -1 के इक्वल आया, -1 लगाया और ये हमारे पास आ गई ऊपर पावर 8। उसके बाद -6 अयोटा स्क्वायर लगाया और उसकी पावर है 9 2 18 आ जाना है और ये आ गया अयोटा प्लस 4 इंटू ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर बनी 12 2 24 होता है, ठीक है। ये हमारे पास अयोटा आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट करनी है। हम लिखते हैं जी माइनस का 2, ये हमारे पास प्लस और माइनस हो जाएगा, हम लिख देंगे 6 अयोटा, ठीक है। उसके बाद -1 की पावर जो है 8 है, इवन नंबर है, तो ये हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इवन नंबर पे माइनस जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 को अगर 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास +1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है -6 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करवाया और ऊपर पावर है हमारे पास ऑड, इसके साथ साइन जो है वो माइनस का रहेगा, आ गया अयोटा। उसके बाद 4 और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाया और ऊपर है हमारे पास 12 और ये आ गया अयोटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमने किया जी -2 माइनस का 6 आई प्लस का 3 माइनस और माइनस हमारे पास आ गया प्लस का 6 आई। उसके बाद ये माइनस की पावर ऊपर 12 है, इवन नंबर है, तो ये हमारे पास जो है वो प्लस में चला जाएगा, प्लस का 4 आई आ गया, ठीक है। अब ये देखिए माइनस का 6 आई और प्लस का 6 आई, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया जी माइनस का 2 प्लस का 3 और प्लस का ही 4 आई। अब 3 में से 2 हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाना है और प्लस का आ जाना है जी 4 आई, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने क्या करवाया है, अयोटा स्क्वायर था उसकी जगह वैल्यू पुट की, देन हमने इन पावर्स को करीबी जो इनके नियर जो और इवन नंबर था उसमें शिफ्ट किया, देन हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज लगाई और हमने इनको सॉल्व करके हमारे पास आंसर जो है वो 1 + 4 आई आ गया, ठीक है। हमने इस हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गए।